आप देख रहे हैं लाइव टीवी 9 सच आप तक। ब्लॉक बहादुराबाद के गांव गढ़मीरपुर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटर कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस कॉलेज को चलाया जा रहा था। वहीं शिकायतकर्ता के अनुसार फर्जी नियुक्तियां एवं अनुदान समाप्त करने के आदेश जारी हो गए। बता दें कि इस कॉलेज में एक व्यक्ति को फर्जी प्रबंधक दिखाकर उसके नाम और सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हुए इस कॉलेज में फर्जी नियुक्तियां और फर्जी तरीके से उत्तराखंड सरकार से अनुदान लिया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद उत्तराखंड शासन अलर्ट हुआ और एसआईटी जांच की गई। वहीं शिव प्रसाद सेमवाल मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर के मैनेजमेंट ने कूट रचना के आधार पर एक गलत तरीके से ये नियुक्तियां और अनुदान हासिल किया है, जिसके संबंध में ये लोग 120B और 420 संगत धाराओं में जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी नियुक्ति मामले में एसआईटी ने जांच में पाया कि शासन और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से किसी भी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इन नियुक्तियों का सिलेक्शन नहीं किया गया है, इसलिए ये नियुक्तियां भी निरस्त की जाएगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर हरिद्वार में फर्जी नियुक्ति प्रकरण में मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने इस विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के अनुमोदन को आज दिनांक 16/3/2022 को समाप्त कर दिए हैं। उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी विद्यालय में अनुमोदन पत्र निर्गत करने के उपरांत यदि कोई गलत तथ्य प्रकाश में आता है तो वो अनुमोदन स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। उसी क्रम में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर हरिद्वार के समस्त कर्मचारियों के अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल भी और जो मैनेजर और उसके अलावा उनके स्टाफ थे 6 लोग आए हैं। उन्होंने मुझे वो पत्रावली दिखाई जिसमें एसआईटी की जांच के अलावा डिपार्टमेंटल जो अफसर थे, जिसमें डायरेक्टर महोदय भी उसमें थे जांच में, उनके हस्ताक्षर से जो जांच रिपोर्ट जारी हुई है उस पर निर्णय करने के उपरांत, विचार करने के उपरांत शासन द्वारा स्कूल के अनुदान को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं जनवरी 2022 में। उस क्रम में स्पष्ट हो गया है कि संपूर्ण जांच और जांच के उपरांत जो निष्कर्ष सामने आए हैं उन निष्कर्षों में स्कूल प्रबंधन गलत तरीके से प्रक्रिया का अनुपालन न करने के लिए दोषी पाए गए। अनुदान समाप्त हो गया है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए उन शिक्षकों के अनुमोदन में जो दिया गया है उसके अंत में एक आदेश है कि यदि कोई विपरीत तथ्य सामने आता है तो शिक्षक को दिया गया नियुक्ति का ये अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो वो स्वतः समाप्त होने के संबंध में एक अधिसूचना आज हम जारी। इस पूरे प्रकरण में जो कि विस्तृत जांच व्याख्या नहीं है, केवल मैं सबसे पहली बात है कि जांच व्याख्या तो सरकारी तौर पर अभी देखा मैंने, और वो जांच व्याख्या कोई एक सदस्यीय टीम नहीं है। मुख्यालय के अपर निदेशक स्वयं निदेशक है, मंडलीय अपर निदेशक है और निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जाँच है। उसके उपरांत सभी विद्यालय शिक्षा द्वारा अनुदान खत्म करने के आदेश दिए गए और उसमें स्पष्ट रूप से निष्कर्ष है कि नियुक्तियों से लेकर के और मैनेजमेंट जो गठित किया गया था उसमें कूट रचना की गई और उसी आधार पर ये जो ग्रांटिनेट खत्म किया गया है। जब ग्रांटिनेट खत्म किया गया है तो वो अनुमोदन नियुक्तियों के लिए किया गया है, उसे बने रहने का कोई अर्थ नहीं। इस संबंध में कोई बात नहीं। ये जो ग्रांटिनेट का समाप्ति का प्रकरण है वो शासन स्तर से किया गया है। यदि मैनेजमेंट को लगता है कि वो सही है और उसके पक्ष में तथ्य हैं तो सारे तथ्यों के साथ में शासन में और सक्षम स्तर पर अपना प्रतिवेदन दे सकता है, जो अपील कर सकता है कि उनके खिलाफ न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा उनके बयान से लगता नहीं अभी कि उन्होंने 5 जनवरी 2022 को जारी इस आदेश के विरुद्ध किसी उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनका वेतन रोक दिया गया है, उसके विरुद्ध किसी तरह का कोई प्रतिवेदन, कोई अपील किसी न्यायालय में किसी तरह का कोई रिट है वो दायर किए जाने का कोई भी प्रमाण उन्होंने मुलाकात के दौरान नहीं दिया। अगर वो सही है तो अपनी अपील रखेंगे तो मेरा आदेश का कोई बहुत महत्व नहीं हो सकता करता है और ये पाता है कि मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त शिक्षक सही तरीके से नियुक्त किए गए हैं, मैनेजमेंट नियमता गठित हुआ है, ये सब चीज़ें हैं तो उस पर निर्णय शासन करेगा। शासन निर्णय करेगा तो फिर हमारा आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अपने पक्ष में इस तरह का कोई भी सबूत नहीं दिया गया। मौखिक रूप से खंडन करने से कोई बात बनती नहीं।